सभी कर्क राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए जो शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। क्या आपके लिए कोई शुभ समाचार ला रहे हैं या केवल आपके लिए चिंता, तनाव, कष्ट लेकर के आ रहे हैं। ये विषय आपके लिए जानना बड़े ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि शनि ग्रह कर्क राशि से अष्टम भाव में। और एक बात बोलूँ, अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के हिसाब से आपकी राशि पर ढैया भी चल रही है। शनि भी अष्टम भाव में दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ये रहे शनि अष्टम भाव में कुंभ राशि में। और फिर शनि सीधे चलेंगे अब, और 29 मार्च तक इस कुंभ राशि में रहेंगे। चलो अच्छी बात है, 29 मार्च को जब ये धीरे धीरे 15 नवंबर से आगे बढ़ेंगे तभी राशि परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन होगा तो शनि की ढैया भी आपकी राशि से हटेगी, तो अच्छी बात है, कोई ऐसी चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा कर्क राशि में परेशानी पता है क्या है कि आपकी खुद राशि में मंगल नीच का होकर बैठा है। परेशानी वाली बात यह है कि आपका कर्मेश और आपका पंचमेश होकर के मंगल नीच का होकर आपकी राशि में बैठा है। परेशानी वाली बात यह है कि जो शनि की दृष्टियां हैं, जिन 3 राशियों पर शनि की दृष्टि रहेगी उसमें से 2 राशियां तो मंगल की ही हैं, और वो दोनों राशियां मंगल की और मंगल नीच हैं। तो कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें शनि मार्गी होने के बाद भी आपको उतना उत्तम श्रेणी का फल नहीं दे पा रहे हैं। अब आपको क्या कष्ट हो सकता है वो ध्यान से सुनिए। उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, आप ज़रूर करें। आप बेल आइकन के बटन को दबाएं, आप नोटिफिकेशन बार को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कर्क राशि के लिए कि शनि महाराज अष्टम भाव में मतलब कुंभ राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ बैठने से एक तो ये आपकी उच्च विद्या में विघ्न पैदा करेंगे, दीर्घायु योग बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है कि आयु में वृद्धि करेंगे अगर कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है तो। सर्विस एवं आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अथक प्रयास कराएंगे, ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से जो लोग शनि से ही रिलेटेड काम करते हैं, शनि के क्या काम हैं आप लोग जानते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स का काम, कल कारखाने, राजनीति, कूटनीति, जुआ सट्टा, लॉटरी इत्यादि, शॉर्टकट वाले काम जो होते हैं, तरीके से पैसा कमाना, 2 नंबर वाले काम जो होते हैं। इसके अलावा स्टील का, लोहे का, तेल का, सरसों के तेल का, लुब्रिकेशन जितना हो उससे रिलेटेड, गैस से रिलेटेड वर्क। इसके अलावा अगर आपका कोई पेट्रोल का पंप है तो उससे रिलेटेड, और आपका अगर खेत खलियान का काम है, एग्रीकल्चर का है, या आप आलू प्याज मूली की खेती करते हैं उससे रिलेटेड है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो कार्य व्यवसाय हैं उनमें आपको निश्चित तौर पर परेशानी देखने को मिलेगी। और इसमें मैं केवल इस बात को इंक्लूड नहीं कर रहा कि शनि के द्वारा, इसमें मंगल का भी रोल रहेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी नीच का होकर आपकी कर्क राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा आपके लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि शनि ग्रह की जो परिवार के ऊपर दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि, हाँ, सिंह राशि पर, इस दृष्टि में भी खोट है। ये दृष्टि परिवार के घर पर है, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक मतभेद भी उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसी पोजीशन में वाणी में विकार होता है, बीमारी यानी कि पीछा नहीं छोड़ती, रोग लगे रहते हैं, परिवार में आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, ऐसा ग्रह योग भी बनता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर पर, नीति शास्त्र विद्वानता के घर पर है। इस घर पर होने से ये इस घर को कहीं ना कहीं वीक करता है, परेशान करता है, यानी कि संतान रिलेटेड कष्ट होता है, संतान के साथ जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब होती है। ये आपको मस्तिष्क से रिलेटेड विकार उत्पन्न करता है, बुद्धि रिलेटेड विकार उत्पन्न करता है। ये आपके लिए एक तरीके से संतान रिलेटेड कष्ट उत्पन्न करता है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेगी। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, बट क्या करें, आपकी खुद राशि का इधर पंचम भाव का स्वामी ही नीच हो गया अगर मंगल, और इस घर के ऊपर राहु की 9th दृष्टि आ रही है, तो वो तो दृष्टि है तो है, अब उसको हम नहीं रोक सकते। तो ऐसे में आपको मंगल की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, मंगल के दान पुण्य करने चाहिए, मंगल के हाथ जोड़ने चाहिए, लाल चीज़ों का, लाल फल, लाल मिठाइयाँ, लाल पुष्प, ये सब चीज़ें, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब आपको करना चाहिए।
आपके लिए मंगल ग्रह जो है अच्छा फल देंगे। शनि के आपको हाथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि शनि आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैरिज लाइफ के ऊपर भी कष्ट देंगे, वाणी से संबंधित विकार भी उत्पन्न करेंगे, आपकी मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी। उसमें भी यहाँ पर ग्रह स्थिति कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है, तो आप यहाँ भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा और आप योजनाबद्ध तरीके से चलिएगा, क्योंकि मैरिज का घर है। और व्यापारिक पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दैनिक इनकम में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वाले इस समय काफ़ी तनाव में चल रहे हैं। और अगर आपका चंद्र शनि का योग हो, आपकी कुंभ राशि, आपका चंद्रमा भी यहीं बैठा हो, आपकी लगन भी यही हो, तो फिर आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भय भ्रम तनाव ये निरंतर आपके साथ में बना रहेगा। अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।